बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आबिद सलमान एंड यू आर वाचिंग टीम अल्ट्रा 5 के। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत ज्यादा नाम पैदा किए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर अब्दुल सलाम, एक ऐसे साइंसदान जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है और जिनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आजम जैसे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ऐसे नाम जो पाकिस्तान ने पैदा किए हैं और उसी मुल्क में हम लोग रहते हैं। और आज हम लोग एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं और उनकी इजादात आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी उन्होंने चीज़ें बनाई और कौन सी चीज़ वो एक बड़ी अहम चीज़ बना रहे हैं और जो इंशाल्लाह अनकरीब वो उसको उड़ाने भी वाले हैं अपनी मदद आपके तहत। और उनसे गपशप भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका इस चीज़ को बनाने का पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए वो इस चीज़ को बना रहे हैं और कैसे उन्होंने उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि हम लोग ऐसी चीज़ बारे में भी हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान बाहर से ये चीज़ें कैसे इंपोर्ट करता है, बाहर से कितने पैसों में मंगवाता है। और यही हमारे लोगों के अंदर हुनर है। हमारे पास ऐसे कीमती असासे हैं, कीमती लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों को बड़े कम पैसों में, पाकिस्तान में 10 गुना कम पैसों में ये चीज़ें बना के दे सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि उनके कौन कौन से इन चीज़ों के फ़ायदे हैं और आगे फ्यूचर में तो वो किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले और क्या क्या उनके प्लान है इस चीज़ को बनाने का पर्पज़। अभी हम आपको उनके साथ मिलवाएंगे और उस चीज़ के ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे जो वो चीज़ तैयार कर रहे हैं। सो लेट्स कम इनसाइड। मिलवाते हैं आज आपको पाकिस्तान के उस मायानाज आदमी से जो कि बड़ी बड़ी इजादात कर चुका है और एक बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं। सो कम इनसाइड। मौजूद हैं हम लोग इस वक्त साहिवाल के उस मायानाज शख्स के पास जो कि हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत वो एक हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे हैं और उनका पर्पस भी बड़ा अच्छा है। और अभी उनसे हम लोग इंशाल्लाह गपशप भी करेंगे और वो इस चीज़ को अनकरीब कंप्लीट करने वाले हैं। इंसान है, मायानाज हस्ती हैं हमारी कौम की, हमारा फ़ख्र हैं जनाब इसरार अहमद साहब जो इस हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूं को हमारी रिसर्च के मुताबिक 1992 में इन्होंने जो चिंगची रिक्शा जिसको कहता है उसकी बॉडी भी इन्होंने तैयार की और ये भी उनकी इन्वेंशन है। उसके अलावा जो बायोगैस है उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये वर्सटाइल पर्सनैलिटी अगर इनको कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये इस वक्त एक हेलीकॉप्टर भी तैयार कर रहे हैं। तो जो इसरार अहमद साहब, आपका क्या इस चीज़ को बनाने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है आपका? देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारी मशीनरी हम बाहर से मंगवाते हैं और मेरे ख्याल में कि वो मुल्क के नुकसान का बायस ही है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारे अपने मुल्क में बने तो मेरा ख्याल में मुआशी तौर पे हम मुस्तकम हो सकते हैं और मुल्क का फ़ायदा इसी में है कि अपने मुल्क में ये सब कुछ बने। तो मेरा इसका बनाने का मकसद ये है कि मैंने तमाम पाकिस्तान की हुकूमत के इदारों में बेहतरीन जो है ना 1122 को पाया है कि उनकी रेस्क्यू में वो
बर वक्त पहुँच जाते हैं। तो मैं उनकी मदद के लिए ये करना चाहता हूँ कि जहाँ पे वो ताख़ीर से या रोड ट्रैफिक से जो है ताख़ीर से पहुँचते हैं, तो वही काम बर वक्त अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं उनके लिए ये तोहफ़ा इख्तियार करने लगा हूँ। जी, तो इसके साथ साथ आपने ये बॉडी कितनी देर में तैयार की? इसका इंजन भी पड़ा है, ऑलमोस्ट ये चीज़ें कंप्लीट है, बस इसकी बॉडी वगैरह इंजन पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो कितना इसको दुरानिया भी और लगेगा तैयार होने में? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, असल में बाकी कामों को भी सर अंजाम देना पड़ता है, तो इस वजह से कुछ वक्त लग रहा है। तो चूँकि इसके लिए पैसा भी खुद कमाना पड़ता है, कोई फाइनेंशियली किसी से जो है ना मैं सपोर्ट नहीं ले रहा, अपने पास से ही जो कुछ कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ना तख़ीर हो रही है, वरना ये काम ज़्यादा 15-20 दिन का काम है, तो इंशाल्लाह हम क्लीन। तो आपको मुश्किल किस वजह से आ रही है, जो आपको लग रहा है कि ये मुझे मुश्किल आ रही है, जिसकी वजह से मैं काम थोड़ा स्लो चल रहा है मुझे? कुछ फाइनेंशियली मसाइल लगा लें कि क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है ना हालात काफ़ी मुश्किल हैं, तो उस वजह से जो है ना कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको जी गवर्नमेंट ऑर्डर दे तो आप कितने पैसों में ये आपको, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट जो हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान ने तुर्की से तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए में एक हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर उनकी प्राइस है, एक हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं वहाँ से, तो आप उनको वही हेलीकॉप्टर कितने में तैयार करके दे सकते हैं? ये मेरे अंदाजे में अगर 18 से 20 करोड़ में है तो ये 20 गुना कम कीमत पे यहाँ पे बन सकता है और कई लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो इस तरफ ना हुकूमत तवज्जो दे रही है, ना अवाम में इतनी सख्त है कि इस तरफ जो है तवज्जो दें। दुनिया में हर कौम जो है काम कर रही है, सिर्फ मुसलमान मुल्कों में ये कुछ नहीं हो रहा। तो मेरी ये कोशिश काविश है कि हमारे मुल्क में भी इतनी जो है ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ये कर पाएँ। जी, तो देख जैसा कि आपने सुना कि उनका मेन पर्पस जो है वो इस चीज़ को रेस्क्यू के लिए वो कहते हैं इस्तेमाल करना है, कि रोड्स के ऊपर रश बहुत है, छोटे रोड्स हैं और बड़े बड़े शहरों में, तो मरीज को पहुंचाने के लिए रेस्क्यू के लिए मैं एक ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार कर रहा हूं, उनको दिया जाए ताकि वो मरीज जो है वो उसकी जान बच सके और उसको टाइम सेविंग हो सके। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान में ये आम सतह के ऊपर चीज़ें बननी शुरू हो जाए, जो कि हम लोग बाहर से ज़्यादा पैसे दे के मंगवाते हैं, तो हमारे लोगों को ना सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि हमारी इकॉनमी भी उससे मुस्तहकम होगी। और इसके साथ साथ ये भी इनका कहना है कि सिर्फ फाइनेंशियल इशू की वजह से इनका काम थोड़ा स्लो है, खुद ही वो अपनी मदद आज के तहत इस चीज को बना रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में टैलेंट और जहानत की किसी किस्म की कोई कमी नहीं। ऐसे इसरार अहमद जैसे हजारों लाखों लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि सिर्फ फाइनेंस की वजह से, पैसे की वजह से अपने जो सलाहियतों को निखार नहीं पाते, दिखा नहीं पाते, लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत एक बहुत बड़ा शाहकार बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आबिद सलमान टीम अल्ट्रा 5K के साथ। थैंक यू।